हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th SS चैप्टर नंबर 1 राजपूत एज, न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 ईयर बिटवीन 780 to 1200 AD, 700 AD से 1200 AD के बीच में जो 500 साल आए उसमें राजपूत एरा स्थापित हुआ। कहाँ? कुछ मेजर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ प्रमुख राज्य में राजपूत एरा, राजपूत युग स्थापित हुआ। दे केप्ट द इंडियन हिंदू कल्चर अलाइव। उन्होंने हमारा जो हिंदू धर्म था उसे जीवित रखा। लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट दीज स्मॉल एंड लार्ज येट सिग्निफिकेंट राजपूत किंगडम्स। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अभी तक के छोटे बड़े राज्यों के बारे में, जो कि राजपूत किंगडम के जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट राज्य थे उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वेयर दे वेर लोकेटेड एंड हाउ दे वेर, वो कहाँ पे स्थापित है, कहाँ पे हैं और वो कैसे हैं। हर्षवर्धन पीरियड। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं हर्षवर्धन राजा का राज्य। In the 7th century after the death of हर्षवर्धन, 7वीं सदी में हर्षवर्धन के मरने के बाद his vast empire was divided into small independent states. उनका जो vast empire मतलब होता है विशाल साम्राज्य, उनका जो बहुत बड़ा एम्पायर था वो छोटे मोटे स्वतंत्र राज्यों में स्थापित हो गया। कहाँ? नॉर्थ इंडिया में। और इसी तरह से साउथ इंडिया में भी हुआ। पुलकेशी II के मरने के बाद उनके जो छोटे मोटे राज्य थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। दिस पीरियड ऑफ द मिडल एज इज कॉल्ड द राजपूत एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो मिडल एज था, बीच का समय था, उसे इंडियन के हिस्ट्री में, इंडिया के इतिहास में राजपूत एरा का नाम दिया गया। राजपूत वर ब्रेव। यहाँ पे जो राजपूत थे वो ब्रेव होते थे। सो देयर रीजन लास्टेड लॉन्ग। इसके लिए जो उनका रीजन था, उनकी जो जमीन थी, उनका जो साम्राज्य था वो बहुत देर तक चला। दे केप्ट देयर प्रोमिसेस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। उन्होंने अगर किसी को प्रॉमिस दे दिया तो वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो प्रॉमिस को पूरा करके रहेंगे। दे वुड रेदर डाई एंड सो देयर बैक टू एनिमी। वो यहाँ पे जो रैदर का मतलब होता है कि अपेक्षा, यानी कि वो दुश्मनों को पीठ दिखा के भागने से अच्छा तो वो मर जाएंगे। दे वेर प्रोटेक्टर ऑफ गौ ब्राह्मण्स। वो जो राजपूत थे वो गौ ब्राह्मण्स के प्रोटेक्टर थे, रक्षक थे। दे वुड प्रोटेक्ट दी सरेंडर एट एनी कॉस्ट। अब यहाँ पे सरेंडर मतलब क्या होता है? सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण कर दिया। अब यहाँ पे जिन्होंने राजपूत राजाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान ली, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो राजपूत राजा है वो उन्हें किसी भी कॉस्ट पे उन्हें बचाएंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। They never practiced unrighteousness even in the battle. अब यहाँ पे practice unrighteousness मतलब होता है अधर्म का आचरण। उन्होंने कभी भी युद्ध में अधर्म में नहीं गए, वो हमेशा धर्म की तरफ ही रहते थे। राजपूत वुमन वेर फेमस फॉर देयर वैलर। अब यहाँ पे जो राजपूत में जो वुमन्स होती थी वो उनके वैलर की वजह से बहुत फेमस थी। वैलर मतलब होता है आपका वीरता। उनकी वीरता की वजह से जो राजपूत की वुमन्स होती थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती थी। दे सेंड देयर सन एंड हस्बैंड टू द वॉर। वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड को वॉर यानी कि लड़ाई में भेजते थे। बिना कोई दुखी के खुशी खुशी वो उन्हें लड़ाई के लिए भेजते थे और उन्हें उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का कोई भी केयर नहीं होता था। इफ़ नीडेड, और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो तलवार लेके बैटल फील्ड, यानी कि जहाँ पे लड़ाई होती है उसे हम बैटल फील्ड कहते हैं, वो तलवार लेके, यहाँ पे जो राजपूत की वुमेन्स होती थी वो तलवार लेके युद्ध करने भी जा सकती थी। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ सच ब्रेव वुमन। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ब्रेव वुमन की।
इन दी मेडिवल हिस्ट्री, यहाँ पे हमारे इंडिया की हिस्ट्री में देर आर इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे राजपूत यानी हीरोइज्म राजपूत के बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे ब्रेवरी, कॉरेज और इंस्टेंस हमारे यानी कि यहाँ पे हमारे इंडिया में राजपूत जैसे राजाओं के बहुत से एग्जाम्पल है। द राजपूत डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन ऑफ अबाउट 500 ईयर। 500 साल तक उन्होंने राज किया था, तो उन्होंने 500 साल तक फॉरेन के लोगों को हमारे इंडिया में आने नहीं दिया था। डिफेंडेड मतलब होता है बचाव करना। उन्होंने 500 साल तक हमारे इंडिया का बचाव किया था, किससे? फॉरेन से। अब इन्वेशन मतलब होता है जो फॉरेन का जो यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्वेशन दिख रहा है, उसका मतलब होता है आक्रमण। यहाँ पे जो फॉरेन के लोगों ने आक्रमण करवाया था उससे डिफेंडेड यानी कि बचाव करवाया राजपूत के हमारे राजाओं ने। लेट अस स्टडी अबाउट सच राजपूत डायनेस्टी। अब हम ऐसे ही राजपूत डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंसेस। इंडिया छोटे और बड़े देशों में डिवाइड था। इन लेट 7th सेंचुरी में हमारे इंडिया में फ्यूडल पावर का एराइज हुआ। यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके वर्कबुक में भी आया है कि भाई इंडिया में फ्यूडल पावर कब एराइज हुआ, तो आपको लिखना है 7th सेंचुरी में। मैनी राजपूत डायनेस्टीज एमर्ज इन दी कंट्री। हमारे इंडिया में बहुत से राजपूत डायनेस्टीज आए थे। दिस टाइम इज कॉल्ड द मिडल एज। अब यहाँ पे जो राजपूत डायनेस्टीज का जो टाइम था उसे हमने मिडल एज का नाम दिया था, जिस चीज़ को अभी हमने ऊपर पढ़ा था। वी विल स्टडी द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ दैट टाइम। अब यहाँ पे जो राजपूत के लोग थे उन्होंने नॉर्थ एंड साउथ में राज्य किया था, तो हम उस टाइम के नॉर्थ एंड साउथ के जो वहाँ पे उन्होंने जहाँ नॉर्थ एंड साउथ में राज किए थे, तो फिर ये नॉर्थ एंड साउथ के राजाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फिर इसी के साथ यहाँ पे तो आपका अभी पार्ट 1 फिनिश होता है। पार्ट 2 से हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।